मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सोचिए, एक भवन है और इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है। अब भवन को भी हम एक सीधे रेखाखंड के रूप में चित्र के द्वारा दिखाएंगे। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। इस प्रकार का प्रश्न 6 अंक के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ के हमने चित्र समझना है। तो देखिए, भूमि पर भवन है। भूमि के लिए हम एक सतह का चित्र बनाते हैं एक रेखाखंड के रूप में। ये भूमि की सतह है। तो यहाँ पर भूमि के इस भाग में यह भवन एक रेखाखंड के रूप में हम भवन को दिखा पाएंगे। और यहाँ पर एक बालक है, एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबाई है। तो बालक की आंख हम मानेंगे यहाँ पर। तो बालक की जो आंख की क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज स्तर है, उसको हम पहले खींच लेते हैं, क्योंकि कोण क्षैतिज स्तर से बनने हैं। तो ये क्षैतिज रेखा होगी प्रेक्षक के लिए। अब ऊंचाई है भवन की 30 मीटर। तो भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। तो 30 मीटर कहाँ से कहाँ तक? भवन के पाद बिंदु से भवन के शिखर तक। भवन का नाम दे देते हैं कि माना भवन का नाम है AB और CD, यह है लड़का। तो अब यहाँ से जब भवन के शिखर को देखा गया तो पहले कोण था 30 अंश का। तो अब देखो, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की C से A को हम मिलाएंगे। ऊपर को देखना है, तो सिर उठा रहा है बालक। तो कोण बना कितने अंश का? 30 अंश का। फिर यह बालक चलते हुए आगे आगे को गया, यहाँ पे पहुँच गया। यह बिंदु है माना E। तो यहाँ से फिर नोट किया कोण। तो यहाँ से मिला कोण भवन के शिखर का 60 अंश। क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा का कोण 60 अंश का। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो कहाँ से कहाँ तक गया लड़का? C से लेकर E तक। तो भवन जमीन पर सीधे खड़ा होगा, तो ये कोण भी 90 अंश और ये कोण भी 90 अंश। तो अब देखो, हमें B लाइन से कोई मतलब नहीं, तो हम C, इसका नाम दे देते हैं F। F से हम अब मतलब रखेंगे। तो CD कितना है? 1.5 मीटर। तो यहाँ से FB भी कितना होगा? 1.5 मीटर। क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि CFBD एक आयत है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो F से लेकर A तक की जो दूरी होगी वो कितनी मिलेगी हमें? 30 में से 1.5 को हम घटा लेंगे। तो चित्र का हम विवरण देते हैं। तो चित्र में AB क्या है? AB एक भवन है। CD एक लड़का है। CD एक लड़का है। तो AB जो भवन की ऊंचाई है, AB बराबर 30 मीटर है और CD बराबर है 1.5 मीटर। तो इसीलिए AF बराबर 30 में से 1.5 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 28.5 मीटर। क्यों घटाया? क्योंकि FB
CD के बराबर है 1.5 मीटर, तो AB में से अगर हम FV को घटाएंगे तब जाके हमें मिलेगा AF। तो अब दो समकोण त्रिभुज आपने पहचानने हैं, एक तो है AFE और दूसरा है AFC। इन दो समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे। तो हमें पता करना है C से लेकर E तक कितना है। इसको अगर हम मान लें कि यह X है, क्योंकि जब हम सरल कर रहे होंगे तब आसान होगा कि CE लिखने से अच्छा हम उसकी जगह X लिख देंगे, और E से लेकर F तक हम मान लेते हैं कि ये क्या है, Y है। तो पूरा चित्र आपका बन चुका है। तो आपने CE बराबर X और EF बराबर माना है Y, ये दोनों आपने मान रखे हैं, तो माना। तो अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज AFE की बात करते हैं। तो देखिए उसमें हमें किस भुजा से मतलब है, कौन सी भुजा दी है। समकोण त्रिभुज AFE में हम पहले ध्यान में ये रखेंगे कि कौन सी भुजा हमें दी है न्यून कोण के सापेक्ष। देखो न्यून कोण के सापेक्ष हमें AF लंब पता है और ये हमें पता करना है CE, तो हम EF की बात कर लेते हैं। AE से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अर्थात AE क्या है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो लंब और आधार की हम बात करते हैं, तो ये लंब है, आधार है, तो हम किसकी बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, tan की। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो थीटा कितना है, tan 60 अंश बराबर 60 अंश के लिए लंब हो गया A से लेकर F तक, ये ध्यान से नोट करना है चित्र में, और आधार हो गया E से लेकर F तक। tan 60 अंश का मान रख दीजिए वर्गमूल 3, A से लेकर F तक कितना है 28.5 बट्टे E से लेकर F तक कितना है Y। तो यहाँ से Y वर्गमूल 3 बराबर 28.5 और Y बराबर हो गया 28.5 बट्टे वर्गमूल 3। इसको हम कह देते हैं परिणाम नंबर 1, अर्थात समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया है AFC, तो उसका भी हम अध्ययन ऐसे ही करेंगे। तो समकोण त्रिभुज AFC में AF लंब है 30 अंश के लिए और F से लेकर C तक आधार है, तो हम इसमें भी लंब और आधार की ही बात करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, फिर से थीटा का मान इस बार है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब है उतना ही A से लेकर F तक। अब आधार बदल गया, आधार है C से लेकर F तक। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे वर्गमूल 3 और A से लेकर F तक है 28.5 और C से लेकर F तक इस बार आपने ध्यान से देखना है, वो मिलेगा आपको X और Y का योग। क्योंकि C से लेकर F तक क्या है, C से लेकर E तक X है और E से लेकर F तक Y है, तो टोटल हो गया C से लेकर F तक X धन Y। अब वज्र गुणन करेंगे हम यहाँ पर, तो x धन y एकम x धन y बराबर 28.5 वर्गमूल 3। y का मान हम रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो x धन 28.5 बट्टे वर्गमूल 3 बराबर हो गया 28.5 वर्गमूल 3। तो देखो y की जगह हमने ये रखा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से हमने ये मान रखा है, समीकरण फर्स्ट से y का मान, समीकरण फर्स्ट से हमने ये परिवर्तन किया है। अब काफ़ी सिंपल है, आपने x का ही मान निकालना था। क्यों? क्योंकि C से लेकर E ही तक तो चल कर गया है बच्चा, लड़का C से लेकर E तक चल कर गया है, तो C से लेकर E तक ही क्या है, x है। तो और x का ही मान हमारे पास निकल रहा है। देखिए तो x का मान आ गया 28.5 वर्गमूल 3 और इस पूरे को हम क्या कर देंगे, दाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास आसानी से मान आ जाएगा x बराबर 28.5 वर्गमूल 3
ऋण 28.5 वर्गमूल 3। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जब भी आपको कॉमन मिलता है तो ज़रूर आपने कॉमन लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको कॉमन मिल रहा है 28.5 कॉमन। तो देखो इसके साथ बच रहा है पहले पद में वर्गमूल 3 ऋण, यहाँ बचेगा 1 बट्टे वर्गमूल 3। तो इसको आप हल कर लेंगे 1 ऋण 1 बट्टे वर्गमूल 3 को भिन्न की तरह। तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 हो जाएगा, तो 3 ऋण 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर हल करते हैं। अब x बराबर 28.5 3 ऋण 1 बट्टे वर्गमूल 3। जैसे हम भिन्नों को घटाते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 हो गया, तो हो गया 28.5 गुणा 2 3 में से 1 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 3। ये क्यों किया? क्योंकि हर में वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या, तो उसका हमने परिमेयीकरण कर दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 28.5, 28 दूनी 56 और 28.5 दूना 57। तो 57 गुणा वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3। तो 57 में 3 का भाग जाता है 19 बार, 19 तिया 57। तो x का मान आ गया 19 वर्गमूल 3। और x ही आपको चाहिए था, क्योंकि यही वह दूरी है जो लड़का बिंदु C से बिंदु E तक चल कर गया है, C से लेकर E तक। तो आपका जो प्रश्न में पूछा गया था मान निकालने के लिए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है बालक, वह आ चुका है 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो आप इसको लास्ट में लिख भी सकते हैं कि भवन की ओर लड़का 19 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी चलकर गया है। तो आपने पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ के चित्र बनाना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। अगर आपका चित्र सही बनेगा तभी उसके बाद दोनों समकोण त्रिभुजों का आप अध्ययन सही कर पाएंगे। और अधिकांश प्रश्न आपको केवल लंब और आधार वाले मिलेंगे, अर्थात अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा से ही प्रश्न को हल कर लेंगे। और ये देखना भी है आपने चित्र में कि आपको क्या दिया गया है और किसको निकालने की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर AE और AC की बात हो ही नहीं रही है, न तो दिया है और ना ही निकालना है। हमें ये निकालना था और यह चित्र के अनुसार आधार का काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको x माना, तो इस आधार को हमने y मान लिया। और AE और AC को हमने कुछ भी नहीं माना, क्योंकि ना उनके बारे में कुछ बोला गया है, न दिया गया है AC और AE कितना है, ना ही निकालना है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि दिए हुए न्यूनकोण के लिए हमें कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी भुजा हमें ज्ञात करनी है, उसी के अनुरूप हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। दोनों त्रिभुजों का हम अध्ययन करने के बाद ये ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या प्राप्त करना है। जैसे हमें यहाँ पर x प्राप्त करना था, तो हमने यहाँ से y का मान इसमें रख दिया, तो y हट गया, तो पूरा ही समीकरण x में आ गया, तो हमें x का मान मिल गया। और अंत में यह जरूर ध्यान रखेंगे कि यदि आपका उत्तर हर में अपरिमेय संख्या के रूप में आ रहा है तो हर का परिमेयीकरण जरूर कीजिए।